रायपुर से 80 किलोमीटर तथा बालोद से 5 किलोमीटर दूर ये वो जगह है करका भाट। ये करका भाट वो जगह है जहाँ अब से लगभग 20,000 से लेकर 10,000 साल तक हमारे पूर्वज आदि मानव यहाँ रहा करते थे। और ये जो विभिन्न प्रकार के पत्थर देख रहे हैं, ये एक पत्थर यहाँ दिख रहा है, ये है। ये पीछे आपको कुछ खड़े हुए पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर उनके कब्र हैं। इससे ये पता लगता है कि आदि मानव में अपने शवों को दफनाने की परंपरा रही होगी। जिस प्रकार से मिस्र के पिरामिड में आज भी शव हमको सुरक्षित मम्मी के रूप में सुरक्षित मिलते हैं, यहाँ पर ये एक पत्थर खड़ा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इसके नीचे एक कब्र थी। यहाँ पर कुछ पत्थरों के ढेर दिख रहे हैं। ये पत्थरों के ढेर विभिन्न प्रकार की कब्रें हैं। इसमें ये लोग अपने शवों को रख करके उनके ऊपर पत्थर रख दिया करते थे। ये एक पत्थर यहाँ दिख रहा है। इन कब्रें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो पत्थर रखे हुए हैं, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी, रविशंकर विश्वविद्यालय का एंथ्रोपोलॉजी विभाग, इनको यहाँ पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि ये जो काल है किस काल के, और इनका रेडियो डेटिंग, कार्बन डेटिंग के द्वारा इनका निश्चित समय निकाला जा सकता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के ये हमको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों से ये पता लगता है कि यहाँ पर आदि मानव ने अपने शवों को दफनाया था। इसके साथ साथ एक और विशेष चीज़ देखिए, यहाँ पर ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों में विशेष आकृतियाँ यहाँ दिख रही हैं। ये विशेष प्रकार की आकृतियाँ ये बता रही हैं कि इस समय किसी समय यहाँ पर एक महासागर हुआ करता था, जिसे टेथिस ओशन कहते थे। ये टेथिस ओशन में ये पत्थर के अवशेष यहाँ पर पत्थरों में महासागर की जो लहरों के पानी की जो लहरें हैं, लहरों का यहाँ पर जो बारीकी से देखिए, ये लहरों के पानी के निशान दिखेंगे। अवसादी चट्टानों के अवशेष हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं। और यहाँ विभिन्न प्रकार की हमको फॉसिल्स, जूलॉजिकल, बॉटनिकल फॉसिल्स मिलने की संभावना है। और ये जो तिरछे रखे हुए पत्थर हैं, ये पत्थर विभिन्न प्रकार, ये उस समय के जो आदि मानव थे उनके कब्रें हैं। ये आपको ऐसे खड़े हुए दिख रहे हैं। ये पत्थरों के ढेर हैं। ये खड़े हुए पत्थर आपको दिख रहे हैं। ये खड़े हुए पत्थर दिख रहे हैं। जब सभ्यताएं जन्म ले रही थीं, अपने विकास का आकार ले रही थीं, उस समय मनुष्य किस प्रकार रहा करता था, और उनके जो पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज, शादी ब्याह और दाह संस्कार, इस प्रकार या शवों के क्रियाकर्म की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इन पत्थरों की कब्रों से देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किस प्रकार से जिनका जीवन रहा होगा। सरकार को आवश्यकता है कि इन स्थानों को संरक्षित करे बहुत अधिक मात्रा में। देखिए, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पत्थर की खदान है। वास्तव में ये पत्थर की खदान नहीं है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर कब्रें हैं। लगातार देखिए आप, खड़े खड़े जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे खड़े पत्थर जो हैं, ये पुरानी कब्रें हैं। इन कब्रों का अनुमानित काल मैं समझता हूँ लगभग 10 से 20,000 साल का है। ये पत्थरों के ढेर बताते हैं कि इनके नीचे कोई हमारे दादा परदादा आराम कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन जगहों पर वैज्ञानिक रूप से खुदाई की जाए और खुदाई करके
इनका वास्तविक काल, इन सभ्यताएं जिस समय सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी उस समय के ये पत्थर दिखाई देते हैं। नई नई सभ्यताएं बन रही थी, मानव का विकास प्रारंभ हुआ था और हमारे अंदर सामाजिकता, धार्मिकता और सामाजिक सहयोग की भावना विकसित हो रही थी। उस समय के ये सभ्यताएं दिखाई देती हैं। इन्हीं सभ्यताओं से विकसित होकर आज धीरे धीरे हम लोग चांद और मंगल तक पहुँचे हैं। आवश्यकता है इस क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित करने। ASI और यूनेस्को द्वारा इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने और इन स्थानों पर एक प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से खुदाई करके, जिस तरह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, अलेक्जेंड्रिया जैसी सभ्यताओं की खोज की गई, यहाँ पर भी सभ्यताएं निश्चित रूप से मिलेंगी और हमको अपने विकास को समझने में बहुत सहायता होगी। वैज्ञानिकों के लिए ये एक चुनौती है और ये एक रिसर्च के नए द्वार खोलती है। ये जगह ये बताती है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार होंगे। यहाँ विशेष रूप से मैं एक चीज़ और मुझे जो दिखाई दे रही है, प्राणी वैज्ञानिक, एक प्राणी विज्ञान के विद्यार्थी और थोड़ा बहुत भूगोल की जानकार के रूप में, कि जिस समय यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड से पहले जो कॉकेशस लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस ओशन हुआ करता था, उस समय यहाँ समुद्र के किनारों की चट्टानों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये इस प्रकार से देखिए, जो चट्टानें हैं वो चट्टानों में लहरों, पानी की लहरों के द्वारा जो कटा हुआ है, स्पष्ट रूप से ये यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर देखिए, ये पानी की लहरों से कटे हुए ये बताता है, प्रदर्शित करता है कि यह स्थान कम से कम 7 से 10 करोड़ साल पुराना है। क्योंकि 10 से 7 करोड़ साल, यदि हम उल्टा चले तो 10 से 7 करोड़ साल पहले इस स्थान पर टेथिस ओशन नामक एक महासागर, जो प्रशांत महासागर से बड़ा महासागर है, हुआ करता था। यह महासागर आज के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड के बीच हुआ करता था। उस समय हिमालय था ही नहीं, हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह देखिए पत्थर किस प्रकार यहाँ पर कटे हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लहरों से, पानी से कटे हुए पत्थर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लहरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यदि इनको सावधानीपूर्वक इनका अध्ययन किया जाए तो इनके बीच बहुत से हमको प्रागैतिहासिककालीन, मीसोजोइक काल के, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है, सेडिमेंटेशन का ये उदाहरण दिखाई दे रहा है। मीसोजोइक काल के यहाँ पर हमको फॉसिल्स प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है डायनासोर के कुछ अवशेष यहाँ हमें प्राप्त हो। सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से इसे रिसर्च की आवश्यकता है।